धीरे से सुनो। नया साल कैलेंडर में बदलने वाली सिर्फ एक तारीख नहीं होता। वो एक मौन यात्री की तरह आता है, बिना आवाज किए, बिना दस्तक दिए, सीधे आपके घर के भीतर झांकता है। वो ये नहीं देखता कि आपने केक काटा या नहीं। वो ये भी नहीं देखता कि आपने नए कपड़े पहने या नहीं। वो सिर्फ एक ही बात देखता है, आपने पुराने बोझ को छोड़ा या नहीं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि बीता हुआ साल सिर्फ समय नहीं छोड़ता, वो अपने साथ घर की दीवारों में अपनी छाया भी छोड़ जाता है। अगर वो छाया अब भी आपके घर में पड़ी है, तो नया साल चाहे कितना भी नया क्यों न हो, वो पुराना ही महसूस होगा। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते थे, साल बदलने से पहले घर को हल्का करो। हल्का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं, हल्का मतलब उन चीजों से मुक्ति जो चुपचाप आपकी खुशियों को खा रही हैं। ये बात कोई डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। 31 दिसंबर की रात सिर्फ जश्न की रात नहीं होती, वो हिसाब की रात होती है। उस रात जो चीजें आपके घर में रहती हैं, वही तय करती हैं कि अगला साल आपको क्या देगा। कुछ चीजें घर में रहते रहते ऐसी हो जाती हैं जैसे दीवारों में चिपकी उदासी। वे बोलती नहीं, वे दिखती भी नहीं, लेकिन उनका असर धीरे धीरे पूरे घर पर फैल जाता है। लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है। कारण वही होता है जिसे किसी ने समय रहते हटाया नहीं। ये बात बहुत साफ समझ लो। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं हैं, न ही आपको अंधविश्वास में डालने के लिए। ये बातें उन लोगों के अनुभव से आई हैं जो सालों तक देखते रहे कि किस घर में बरकत रुकती है और किस घर में शांति नहीं टिकती। उन्होंने देखा कि कुछ घर हर साल मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और कुछ घर कम में भी संतोष और चैन पा लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना था, पहले घरों में पुरानी टूटी बेकार चीजें जमा कर रखी जाती थीं। ये बात ध्यान से सुनना, घर ईंट और सीमेंट से नहीं भरता, घर उन चीजों के असर से भरता है जो उसके भीतर रहती हैं। टूटी चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, वे मन को भी तोड़ती हैं। पुरानी बेकार चीजें सिर्फ धूल नहीं जमा करती, वे उम्मीद को भी धीरे धीरे ढक देती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी बिना किसी कारण घर में चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर झुंझलाहट होती है, नींद पूरी नहीं होती, मन कहीं टिकता नहीं। लोग सोचते हैं ये भाग्य है, लेकिन असल में ये उन चीजों का असर होता है जिन्हें फिर कभी कहकर बरसों से रखा गया होता है। ये बात कम लोग जानते हैं। नया साल उन्हीं घरों में पूरी तरह प्रवेश करता है जहां उसके लिए जगह बनाई जाती है। अगर घर पहले से ही टूटी चीजों, फटे सामान, बेकार वस्तुओं से भरा हो, तो नया क्या टिकेगा? सोचो, अगर किसी कमरे में पहले से कबाड़ भरा हो, तो कोई मेहमान आराम से बैठेगा क्या? नया साल भी ऐसा ही मेहमान है। वो साफ जगह चाहता है, वो हल्कापन चाहता है, वो शांति चाहता है। ये कोई जल्दी जल्दी सुनने वाला ज्ञान नहीं। जो बीच में छोड़ देता है, वो वही करता है जो जीवन में भी करता आया है, आधे रास्ते में रुक जाना। और आधा रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाला साल हल्का लगे, शांत लगे और बोझ जैसा न लगे, तो धीरे धीरे सुनते रहो, क्योंकि अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस पहली चीज की जो सबसे तेज घर का माहौल बिगाड़ती है और जिसे लोग सबसे हल्का साउंड्स कर सबसे पहले नजरअंदाज करते हैं। धीरे धीरे समझो, घर में रखी हर चीज सिर्फ उपयोग के लिए नहीं होती, वो हर दिन कुछ न कुछ असर छोड़ती रहती है। कुछ असर आप महसूस करते हो, कुछ असर आपको पता भी नहीं चलता। टूटी हुई चीजें इसी दूसरी तरह की होती हैं। वे आवाज नहीं करती, वे शिकायत नहीं करती, लेकिन वे घर के भीतर एक अजीब सा बोझ जमा कर देती हैं। जब किसी घर में टूटा हुआ कांच या शीशा पड़ा रहता है, तो लोग सोचते हैं, अभी क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क उसी पल से पड़ना शुरू हो जाता है जिस पल वो कांच टूटता है। क्योंकि कांच टूटता है तो उसका असर सिर्फ फर्श पर नहीं गिरता, वो असर घर की हवा में फैल जाता है, धीरे धीरे, बिना बताए। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ घरों में बिना किसी वजह झगड़े बढ़ जाते हैं। बात छोटी होती है लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी। मन शांत नहीं रहता, सोच बार बार नकारात्मक दिशा में जाती है। बहुत बार इसका कारण वही टूटा हुआ शीशा होता है जो किसी कोने में चुपचाप पड़ा रहता है।
टूटा कांच घर के भीतर असंतुलन पैदा करता है, जैसे घर खुद को पूरा नहीं मान पा रहा हो। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। जहां टूटे शीशे रहते हैं, वहां धन रुक कर नहीं रहता। कमाई आती है, लेकिन हाथ से फिसल जाती है। कोई ना कोई खर्च, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई नुकसान सामने आ ही जाता है। लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। असल में पैसे से पहले घर का भरोसा टूट चुका होता है। अब उस चीज की बात जिसे लोग सबसे हल्के में लेते हैं, झाड़ू। लोग सोचते हैं बस सफाई का सामान है, लेकिन पुराने लोगों ने इसे कभी साधारण चीज नहीं माना, क्योंकि झाड़ू घर की दिशा तय करता है। जब झाड़ू पुराना, फटा या टूटा हुआ होता है, तो वो गंदगी को बाहर नहीं करता, वो घर की अच्छी चीजों को भी बाहर धकेलने लगता है। मेहनत होती है, लेकिन फल नहीं मिलता। कोशिश होती है, लेकिन परिणाम अधूरे रहते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग सालों तक एक ही झाड़ू इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कितनी मेहनत कर लेते हैं, फिर भी स्थिति वही की वही। स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि घर की हालत बदलने की अनुमति ही नहीं दी गई। पुराना झाड़ू पुरानी परेशानियां पकड़े रखता है, वो जाने नहीं देता। वो कहता है जो बीत चुका उसे भी साथ रखो। लेकिन नया साल ऐसा नहीं करता। नया साल साफ शुरुआत चाहता है। रुकी हुई घड़ी, रुका हुआ जीवन। अब उस चीज पर आओ जो दीवार पर टंगी होती है और फिर भी किसी की नजर नहीं जाती। घड़ी। जब घड़ी चलना बंद कर देती है तो लोग सोचते हैं चलो बाद में ठीक करा लेंगे, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे घर के काम भी वैसे ही होने लगते हैं। फाइल अटक जाती है, योजना पूरी नहीं होती, बात आगे नहीं बढ़ती, जैसे सब कुछ एक ही जगह ठहर गया हो। रुकी हुई घड़ी घर को यह याद दिलाती रहती है कि यहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, और घर वही सीख लेता है। अब उस चीज की बात जो रोज दिखती है, लेकिन जिसका असर सबसे गहरा होता है। जंग लगे बर्तन। जब पानी ऐसे बर्तन में रहता है तो वो स्वच्छ नहीं रहता, और जब पानी अस्वच्छ हो जाए तो सोच भी साफ नहीं रहती। घर में निर्णय लेने में परेशानी, मन में उलझन और बार बार गलत चुनाव अक्सर यहीं से शुरू होते हैं। लोग कहते हैं समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत, क्योंकि घर का पानी भी साफ नहीं रह गया। ये सब बातें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि नया साल आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके घर को देखता है। वो देखता है क्या आप पुरानी चीजों से अभी भी जुड़े हुए हो या उन्हें छोड़ने को तैयार हो। अब ध्यान से सुनो। घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत मामूली लगती हैं। लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही चीजें सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। फटी चप्पलें और पुराने जूते। रास्ता यहीं से बिगड़ता है। पैर जीवन की दिशा तय करते हैं, और जिस चीज से पैर रोज छूते हैं उसका असर सीधा जीवन पर पड़ता है। जब घर में फटी चप्पलें, घिसे जूते या बेकार फुटवेयर कोनों में पड़े रहते हैं तो वे संघर्ष को बुलाते हैं। मेहनत बहुत होती है, चलना बहुत पड़ता है, लेकिन मंजिल दूर ही रहती है। कई लोग घर में पुरानी चप्पलें इसलिए रखते हैं कि कभी काम आ जाएंगी, लेकिन सच ये है वे कभी काम नहीं आती, सिवाय आपकी तरक्की रोकने के। नया साल नए रास्ते लाता है। पुराने फटे जूते उन रास्तों को चलने नहीं देते। अब उस चीज की बात जो हर दिन हाथ में आती है, पर्स। पर्स सिर्फ पैसा रखने की चीज नहीं, वो ये बताता है कि आप पैसे को कितनी इज्जत देते हो। जब पर्स फटा हो, जिप खराब हो या अंदर पुराने बिल, बेकार कागज और फटे नोट भरे हों, तो पैसा रुकना नहीं चाहता। कमाई होती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब निकल जाता है। लोग कहते हैं खर्च बहुत बढ़ गया है। असल में पैसा सम्मान न मिलने पर टिकता नहीं। अब उन चीजों की बात जो चुपचाप घर का माहौल बदल देती हैं। पौधे। जब पौधे हरे होते हैं तो घर में हल्कापन रहता है, लेकिन जब पौधे सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और गमले में बस डंडियां रह जाती हैं, तो घर में भी उदासी जमने लगती है। लोग कहते हैं मन ठीक नहीं रहता, क्योंकि घर के भीतर कुछ भी जीवित नहीं लग रहा। नया साल वृद्धि चाहता है, सूखे पौधे उसका रास्ता रोकते हैं। अब ध्यान दो उन चीजों पर जो सीधे आपके शरीर से जुड़ी हैं। कपड़े। फटे, बहुत पुराने, दागदार कपड़े घर में पड़े रहें तो वे गरीबी की याद दिलाते रहते हैं। लोग सोचते हैं अभी फेंकना ठीक नहीं,
लेकिन वे कपड़े हर दिन आपको ये याद दिलाते हैं कि आप किस चीज को पकड़े हुए हो। नया साल नए विचार लाता है, पुराने कपड़े उन्हें जकड़ लेते हैं। अब अंतिम बात सुनो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने नहीं, लेकिन असर सबसे गहरा छोड़ती हैं। घर में खराब मोबाइल, पुराने चार्जर, जली तारें या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े रहते हैं। लोग कहते हैं कभी ठीक करा लेंगे, लेकिन वे सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। ये चीजें घर में आलस्य बढ़ाती हैं, सोच को भारी बना देती हैं, काम शुरू करने का मन नहीं करता, हर चीज टालने की आदत बन जाती है। नया साल तेज कदम चाहता है, पुराना कबाड़ पैर पकड़ लेता है। एक और चीज जिसे लोग भूल जाते हैं, पुरानी खराब एक्सपायर दवाइयाँ। वे सिर्फ डिब्बे नहीं होती, वे बीमारी की याद घर में बनाए रखती हैं। जहां बीमारी की याद रहती है, वहां स्वस्थ सोच पैदा नहीं होती। नया साल स्वस्थ शुरुआत चाहता है, पुरानी दवाइयां उसे रोक देती हैं। फटी तस्वीरें, टूटे फ्रेम, खाली बॉक्स, पुरानी पैकिंग, ये सब बीते समय को जकड़ कर रखते हैं। नया साल तभी आता है जब अतीत थोड़ा पीछे हटता है। अगर दीवारें अब भी पुराने बोझ से भरी हों, तो भविष्य कहाँ टिकेगा? अब ये समझ लो, नया साल आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होता। वो आपके घर को देखता है, आपकी आदतों को देखता है, आपके छोड़ने की ताकत को देखता है। अगर आपने पुरानी, टूटी, बेकार चीजों को समय रहते विदा कर दिया, तो नया साल हल्का होगा, मन शांत रहेगा, घर में सुकून रहेगा, रास्ते खुलने लगेंगे। अगर नहीं छोड़ा, तो तारीख बदलेगी, लेकिन जीवन वही रहेगा। धीरे से सोचो, आज क्या छोड़ना है, ये तय कर लो, क्योंकि जो छोड़ना जानता है, वही नया पाने का हकदार बनता है।